कि छोटी छोटी नदियों की उड़ाही हुई है 2 साल के भीतर, छोटी छोटी नदियों का। और उड़ाही में केवल उड़ाही नहीं हुआ, उस मिट्टी को भी लोगों ने, तन ठेकेदारों ने बेच डाला। तो मान लो कि यदि हमारी नींव 20 फीट की हो और 10 फीट 12 फीट उसकी मिट्टी को कोई निकाल लेगा तो नींव तो हमने कमज़ोर कर दी। जब नींव कमज़ोर कर दी तो जिस सारे सावधानी पूर्वक हमारे ढांचे बने हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं। इसको लेकर तमाम तरह की जो बयाने हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं, सरकार हो या विपक्ष हो। अब इसको लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ तौर पे केंद्र सरकार और बिहार सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कर रहे हैं जगदानंद सिंह, पहले आप उनके बयानों को सुने। मुख्यमंत्री जी गए हैं रियल सर्वे करने, वो जिम्मेवार पद पर हैं। वो देखेंगे, अपने अफसरों को बताएंगे कि क्या और करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाढ़ बिहार में नहीं है, तटबंधों के भीतर है। और सबों को ये जानकारी है कि पहाड़ हमारे पास नहीं है, नेपाल में है। और नदियां हमारे बिहार से गुजरती हुई समुद्र के राह पर सारे पानी को लेकर के जाती हैं। तो उसके बाढ़ के बचाव के लिए तटबंध बने हैं। लेकिन मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ, ठीक से ख्याल करना। सबसे बड़ी नदी है गंडक और कोसी, और दोनों का डिस्चार्ज 8 लाख से ऊपर होता है। तो उस खतरे की बात होती है जिसकी संभावना बनती है। हमारे तटबंध 8 लाख के अंदर बचाने की ताकत उनके पास है। लेकिन जो हमारे बचाने का औजार हथियार हमारे तटबंध है, उसको बचाने की जिम्मेवारी सरकार की है। यदि हम तटबंधों को तरीके से सुरक्षित नहीं करेंगे और दुनिया का कोई भी हथियार असुरक्षित रहेगा तो वो हथियार वक्त पर प्रयोग में नहीं आ सकता है। इसलिए तटबंधों को देखने गए हैं, खुशी की बात है। लेकिन पैनिकी क्रिएट करना कि बाढ़ 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 भयानक, ये सब अपने आप में भारी गलती है। जब आज भी क्षमता से 1/3 ही पानी है नदियों के भीतर, तो कहाँ से खतरा हो गया, कहाँ से खतरा हो गया। लेकिन सवाल है कि खतरा आने के बाद खतरे से बचाव नहीं होता, उसकी संभावना यदि हो दूर दूर तक, तब आदमी को मुस्तैदी से खड़ा होना पड़ता है कि हमें इन तटबंधों से बाहर नदी को नहीं जाने देना है। और तटबंध के भीतर यदि नदी रहेगी तो कोई बात नहीं। निश्चित रूप में कहीं कहीं तटबंधों के अंदर भी कुछ लोग हैं। अब वो तो नदी के जो बहाव का इलाका है उसके अंदर जो हैं, वो तो थोड़ा भी पानी आने पर वो कहीं न कहीं घिर जाते हैं। लेकिन उनका जीवन उसी पर है, आप उसको निकाल नहीं सकते। हम लोगों ने बार बार कोशिश किया कि भाई निकल जाओ यहाँ से, लेकिन उनका कहना है कि हम साल में हो सकता है कि हम 1 महीने परेशान हों, लेकिन 11 महीने हम जीवन दायनी हमारी यही नदी है, इनको छोड़ के नहीं जा सकते। इसलिए एक ही लबो लबाब कि कोई वह खतरा जिसकी आज चर्चा है वो नहीं है कहीं। लेकिन फिर भी सावधानी बरतना, अपने तटबंधों को सुरक्षित रखना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और उसके प्रति सजग संस्था जिसका नाम है सरकार, उसको रहना चाहिए। सर, कल एक पत्र सब जगह आ रहा है। अब आ गए आप हैसियत पर लोग, लेकिन उसको लेकर नो नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं सर, ये जो वादा करो से तोड़ो मत। और इसी का मैं सबसे कहता हूँ, आप एक सामयिक चीज बोले हो, क्यों इसको डाइल्यूट करना चाहते हो? वो फेक है क्या? आज पूरे बिहार की जनजीवन की रक्षा सुरक्षा के लिए हम सब लोग चिंतित हैं, उतने ही पर रहो। बाकी तो अपना लोग पॉलिटिकल काम करते ही रहते हैं, उससे क्या मतलब? अच्छा, कई जगहों पर सर पुल गिरा है कई जगहों पर, और उसके लिए सरकार ने समीक्षा भी की, कई इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया।
देखिए, वह एक सवाल वैज्ञानिक इसका देंगे, आखिर ये पुल और पुलिया पहले भी थे, आखिर कारण क्या है? एक ही हम प्राकृतिक का बदलाव, हम प्रकृति का देख रहे हैं। इस साल भयानक गर्मी पड़ी, भयानक गर्मी। क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? क्योंकि वो जो भी निर्माणाधीन है उनका गिर जाना एक अलग चीज है। निर्माण में गलती हुई होगी, लेकिन 10 साल, 15 साल, 20 साल जो टेस्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, आखिर किसी भी हम बहते हुए पानी, जिसको हम नदी कहते हैं, अंदर जाते हैं तो दुनिया में उसका निर्माण का एक ही विज्ञान है कि हम पानी के प्रवाह को बहने के लिए रास्ता देंगे। इसलिए जो पुल बनता है, हम ऊपर से जाते हैं और पानी अपने रास्ते से चला जाता है। दूसरा चीज जो सुरक्षा है कि हर नदी का एक स्कोरिंग डेप्थ कहते हैं। नदी ऊपर से नहीं खतरा है, नदी जमीन के भीतर अंदर से घुस करके सारे टन स्ट्रक्चर्स को तोड़ती है, तो उसको कहते हैं स्कोरिंग डेप्थ। उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। तो हम उससे बचाव के लिए उसकी जो क्षमता है उससे नीचे तक जा करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो क्या पाइलिंग वहाँ तक नहीं था? डिजाइन फॉल्ट है क्या? केवल किसी को दोष को तलाश लेना झटके पर और अपने बचाव के लिए कि चलो क्रोध शांत हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। लेकिन जो इधर मैंने सुना और जाना है कि छोटी छोटी नदियों की उड़ाही हुई है 2 साल के भीतर, छोटी छोटी नदियों का। और उड़ाही में केवल उड़ाही नहीं हुआ, उस मिट्टी को भी लोगों ने, तन ठेकेदारों ने बेच डाला। तो मान लो कि यदि हमारी नींव 20 फीट की हो और 10 फीट 12 फीट उसकी मिट्टी को कोई निकाल लेगा, तो नींव तो हमने कमज़ोर कर दी। जब नींव कमज़ोर कर दी तो जिस सारे सावधानी पूर्वक हमारे ढांचे बने हैं, उस ढांचे को तो आज हमने बात को बिगाड़ दिया। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ, प्राकृतिक आपदा एक होती है दैविक, ख्याल कर लो, जिसको हम भगवान कहते हैं, आसमानी कहते हैं। आसमान से बरसता हुआ पानी, आसमान से गिरती हुई बिजली भयानक बाढ़ का कारण बनती है। एक होती है स्वयं सुल्तानी आपदा, माफ करना शब्द को जरा ठीक से ख्याल करो। एक होता है प्राकृतिक आपदा, आसमानी आपदा, एक होता है। आपने साफ तौर से सुना कि केंद्र सरकार को लेकर और राज्य सरकार को लेकर जयदानंद सिंह कह रहे हैं कि इन लोगों को नेपाल से समझौता करना चाहिए। जिस तरह से नदी को लेकर डाइवर्सन किया गया है, मिट्टी को बेच दिया गया है, तमाम तरह के आरोप जगदानंद सिंह केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर लगा रहे हैं कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए और इसमें पता चलना चाहिए आखिर किन कारणों से जो बिहार में पुल गिर रहा हो या बाढ़ आ रही है, इसकी क्या कुछ कारण हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हवाई सर्वेक्षण किए। पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, मुजफ्फरपुर हो, तमाम जिलों में उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, वहाँ की जायजा लिया। इसी को लेकर जगदानंद सिंह अपनी बातों को रख रहे थे। बहरहाल खबर इतना ही, इसे तमाम कुल का मसला बन रहा है। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।